हाँ जी स्टूडेंट्स, कैश बुक का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक थी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स। तो एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बाकी कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स रखती है, तो इस चैप्टर में हम मेनली स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी जो मेन सब्सिडरी बुक्स अब हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने इनकी हेडिंग्स तो मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताई थी कि परचेज बुक क्या होती है, इन सब की डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हम मेनली कौन कौन सी होती हैं, 7 होती हैं। 5th और 6th आपकी 11th के सिलेबस से कट है। बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशल पर्पस जो सब्सिडरी बुक्स में है। लेकिन फिर भी बीआर और बीपी से रिलेटेड सभी एंट्रीज आप 11th के सिलेबस में ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में डिटेल से पढ़ लो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है परचेज बुक या परचेज जर्नल। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अगर आपसे सिंपली 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका यही आंसर रहेगा। गुड्स का क्या मतलब है, वो वस्तुएं जिसका एक व्यापारी व्यापार करता है। जैसे जूते का व्यापारी है तो उसके लिए जूते क्या है, गुड्स हैं। कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़े और फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर। लेकिन एक कपड़े का व्यापारी है, वो वहाँ पे अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए सोफ़ा सेट खरीद के लाता है, तो वो सोफ़ा सेट उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर रहेगा, गुड्स नहीं रहेगा। तो परचेज बुक में हम सिर्फ वही एंट्रीज करते हैं जो हम सामान या गुड्स को उधार खरीदते हैं, वही एंट्री यहाँ की जाती है। तो 2 पार्ट्स में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन परचेज बुक, बिकॉज कैश transactions are already entered in cash book. If we entered them in purchase book only, that are entered 2 times, so creates a mistake. So we only entered credit purchase in purchase book. तो यही बता रहा है, कैश परचेज आर नॉट एंटर्ड और नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक सिंस दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 1 मार्क्स में आप ये सिंपल सी लाइन भी दे सकते हो। परचेज ऑफ एसेट्स भी एंटर्ड नहीं होती। अब यहाँ पे भी वो कह सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि है तो परचेज ना, तो परचेज बुक में क्यों नहीं लिख रहे। तो परचेज ऑफ एसेट्स हम यहाँ पे बिकॉज ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। Purchase of assets such as machinery, furniture, typewriter, etc. are not recorded in purchase book. Instead, these are recorded in journal proper. तो ये कहाँ पे एंटर की जाती है, जर्नल प्रॉपर में एंटर की जाती है, इसीलिए ये भी यहाँ एंटर नहीं की जाएगी। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एंटर की जाएंगी, द सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे की जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक आर इनवॉइसेस और बिल रिसीव्ड बाय द फर्म। जो बिल रिसीव किया हमने उसके बेस पे हम यहाँ एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में एंटर नहीं किया जाता था, यहाँ पे भी सिर्फ पर्टिकुलर्स में दिखाया जाएगा, इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का ये अमाउंट यहाँ पे हम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये की गुड्स थी, हमने 20% डिस्काउंट पे खरीदी, तो 8,000 रुपये ही हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है, हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से ही डायरेक्टली इसमें एंट्री करनी सीखेंगे। आपको जर्नली मैं बता देती हूँ, देखो फर्स्ट कॉलम आपका है डेट का, सबसे पहले आप क्या एंटर करते हो, डेट। उसके बाद पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ द सप्लायर,
जिस भी व्यक्ति से आप ये सामान खरीद रहे हो, जब सामान खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, वो होता है ना सप्लायर, तो उसका नाम आ जाएगा। और जो सप्लायर है वो क्रेडिट होता है, इसीलिए यहाँ पे साथ साथ लिख दिया अकाउंट टू बी क्रेडिट। ये सारे अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा टोटल अमाउंट से। फिर इनवॉइस नंबर, बिल तो आपके पास आएगा ही, अगर इनवॉइस नंबर दिया है तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिख दोगे। उसके बाद LF लेजर फोलियो में जब आप एंट्री करोगे, जिस भी व्यक्ति के खाते से आपने सामान खरीदा है उसके खाते में भी तो एंट्रीज होंगी। फिर डिटेल इसकी, जो भी आपने सामान लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है। फिर परचेज का अमाउंट, उसमें आप इनपुट CGST या इनपुट SGST या इनपुट IGST, अपने स्टेट से खरीदा है तो CGST या SGST होगा आपके पास, और दूसरे स्टेट से खरीदा है तो डायरेक्टली IGST होगा। और लास्ट कॉलम में आ जाता है आपका टोटल अमाउंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन में परचेज बुक बनाना सीखेंगे।